कभी आपने पक्षियों की तरह उड़ सकने का सपना देखा है? ये एक ऐसी चुनौती है जिससे इंसान अब तक निपट नहीं पाया है, लेकिन स्विट्जरलैंड के रिसर्चरों ने एक ऐसा सिम्युलेटर बनाया है जिसकी मदद से ये महसूस किया जा सकता है कि पक्षियों को उड़ते हुए कैसा लगता होगा। आइए देखते हैं कि ये सिम्युलेटर कैसे काम करता है। भारहीन होकर वादियों में तैरना, हवा में लचकते बल खाते डोलना किसी पक्षी की तरह। मेरे लिए इसका मतलब कुछ और है, लेकिन असली सवाल यह है कि छलावा काम कैसे करता है। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख शहर के पास बर्ड लाइफ सेंटर है। स्टेफान हेलर यहाँ के पक्षी संरक्षण क्षेत्र के डायरेक्टर हैं। उन्हीं के दिमाग में पक्षियों की उड़ान के सिम्युलेटर का आइडिया आया था। जब आप पक्षियों की उड़ान देखते हैं तो उसमें आपको क्या पसंद आता है? हम ऐसा नहीं कर सकते और पक्षी बहुत ही जटिल तरीके से उड़ते हैं। वे एकदम ठीक जगह पर उतर सकते हैं जो कोई विमान कभी नहीं कर सकता। वे अत्यंत जल्दी हवा में उड़ सकते हैं और टहनियों के बीच से आराम से गुजर सकते हैं। हम इंसानों के लिए पक्षियों जैसा कुछ कर सकने की कोई संभावना नहीं है। इस समय यहाँ काले सिर वाला पक्षी प्रजनन की प्रक्रिया में है। छोटी झोपड़ियों के बीच से उन्हें बिना तंग किए देखा जा सकता है। हर साल यहाँ करीब 12,000 लोग आते हैं। स्टेफन हेलर उन्हें निगरानी स्टैंड और तस्वीरों वाली प्रदर्शनियों से ज्यादा कुछ देना चाहते हैं। वे पक्षियों की उड़ान वाला सिमुलेटर चाहते हैं। मार्क्स राइनर ने इस उड़ान को महसूस करना संभव बनाया है। ये प्लेटफॉर्म हिलता डोलता है। ये आपको ऐसी फीलिंग देता है कि आप सचमुच तैर रहे हैं। राइनर की टीम को बर्डली को डेवलप करने में करीब आधा साल लगा। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम को एक दूसरे के साथ लाना। स्वाभाविक रूप से समग्रता का अनुभव तब गहन होता है जब सारे पहलू काम करें, जब सारी इंद्रियां सक्रिय हों और आपसे कहें कि तुम सचमुच हवा में हो, तुम सचमुच उड़ रहे हो। ये उससे एकदम अलग अनुभव है जो टेलीविजन में मिलता है। अब तुम यहाँ अपना हाथ घुसा सकते हो, ये तुम्हारे पंखों जैसा है। अब मैं तुम्हें 3D चश्मा देता हूँ। 3D चश्मे के साथ तुम माहौल में खो जाते हो और इन सब के अलावा तुम्हें ईयरफोन भी मिलता है ताकि तुम वह सब कुछ सुन सको जो तुम्हारे आसपास हो रहा है। मैं अमेरिका के पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को के ऊपर उड़ रहा हूँ। शहरों को हम ऊपर से देखते हुए भी जानते हैं क्योंकि हम में से लगभग हर किसी ने बहुमंजिली इमारत के नीचे झांक कर देखा है। इसलिए हमें प्रकृति की तुलना में यहाँ आयामों के बारे में बेहतर जानकारी है। ये वर्चुअल अनुभव को यथार्थवादी बनाता है। इसलिए राइनर की टीम ने प्राकृतिक वादियों का चुनाव करने के बदले शहर का चुनाव किया। पंखों के जरिए मैं ऊपर चढ़ता जाता हूँ। पंखों पर कंट्रोल करना मैं बहुत जल्दी सीख गया हूँ। थोड़ी देर में मैं अपने आसपास की असली दुनिया भूलने लगता हूँ। इसमें एक वेंटिलेटर भी मदद करता है जो उड़ते समय हवा का एहसास देता है। Nein, das war zu knapp. Jetzt bist du wirklich abgestürzt. ये बिल्कुल असली जैसा है। आपको सचमुच महसूस होता है कि आप अंदर जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, खो जा रहे हैं और अचानक बाईं ओर एक इमारत दिखती है और आप किसी तरह उससे बचना चाहते हैं। मैं फिर जाना चाहता हूँ। मेरी एकमात्र समस्या दूसरी उड़ान के दौरान हल्की सी मितली आने लगती है, लेकिन मजे के लिए इतनी कीमत तो चुकानी ही होगी।